मैं तुम्हें इस बात का चैलेंज देता हूँ, अगर तुमने ये 3 स्किल्स नहीं सीखी तो तुम ये भी साल खराब कर दोगे। जैसे तुमने 2025 खराब किया वैसे तुम इसे भी खराब कर दोगे। तो आज जो स्किल्स बता रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान से देखो और सुनो। अगर तुम इन चीज़ों को अप्लाई करते हो तो इसी साल तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं बोला कि तुम भाई अमीर बन जाओगे, मिलियनियर बन जाओगे। नो, मैं फर्जी वाली बात नहीं कहता। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर तुमने इन तीनों स्किल्स में मास्टरी हासिल कर ली ना तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। बहुत आगे का मतलब ये है कि महीने का 50 से 60 हज़ार 1 लाख तक कमाना सीख जाओगे। बट इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज जो स्किल्स मैंने बताया है, जो पॉइंट बताया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको सुनना और आपको इसे फॉलो करना। ठीक है, सो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके, सो जो फर्स्ट स्किल्स है वो है कंटेंट क्रिएशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी अगर मैं आज से बहुत पहले की बात करूं तो पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, जॉब की तैयारी करते थे, मज़दूर बनने के बारे में सोचते थे। लेकिन जब से कोविड आया तब से हर एक इंसान को ये सीख मिल गई कि कंटेंट क्रिएशन करना ही चाहिए, ऑनलाइन उतरना चाहिए, डिजिटल वर्ल्ड में उतरना चाहिए। तो जो आने वाला जो फ्यूचर है वो कंटेंट क्रिएशन का है। ऐसे आज के टाइम पे से बहुत सारे बच्चे हैं जो कंटेंट क्रिएट कर करके महीने का लाखों रुपए छाप रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, कंटेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक वो भी होता है जहाँ पे ठुमका दिखाओ, ठीक है, अपना कमर हिलाओ। ओके, ये क्या होता है? ये बकवास चीज़ें होती हैं। इस कंटेंट क्रिएट करना नहीं कहते। तुम जाके अपना ठुमका दिखा रहे हो, अपनी बीवी को नचा रहे हो, ये क्या हुआ कंटेंट क्रिएट करना? कोई कंटेंट क्रिएशन हुआ क्या? यहाँ से पैसे नहीं आते हैं। कंटेंट का मतलब रील्स क्रिएट करना नहीं होता है। कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप लोगों का अटेंशन ग्रैब करो और सॉल्यूशन कम्युनिकेट करो। उनके सॉल्यूशन को ढूंढो, फाइंड आउट करो और उनको प्रोवाइड करो। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको समझो, अंडरस्टैंड करो और उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। ट्रस्ट बिल्ड करो। जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो, जो इंसान दिखता है वही पावरफुल लगता है। अगर तुम दिखते नहीं हो ना, तुम्हें कोई भी इंसान तुम्हें नहीं पहचानेगा, कोई इंसान तुम्हें भाव नहीं देगा। अगर तुम दिख रहे हो ना, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो इसलिए कंटेंट क्रिएट करना जरूरी होता है। ठीक है, हम आगे भी देखते हैं। सो कंटेंट क्रिएशन के 4 पिलर्स होते हैं। कितने? 4 पिलर्स होते हैं। पहली होती है क्लियरिटी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आके ठुमका दिखाते हैं, ठीक है, डांस कर लेते हैं। ओके, देखो, ऐसा नहीं कि डांस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी एक अलग अलग अपनी अपनी एक निश होती है। बट जिस इंसान को डांस करना भी नहीं आता है, ठीक है, हर एक इंसान मतलब इजी स्टेप सोचता है। ओके, देखो, एक डांसर भी इतना पैसा नहीं कमा पाता। वो भी मेरे हिसाब से वो कोई भी कंटेंट क्रिएशन की कोई भी जर्नी नहीं है। मैं मानता हूँ इन चीज़ों को। बट अगर आपको बहुत कम टाइम में मिलेनियर बनना है, आगे बढ़ना है, अपने सपनों को फुलफिल करना है, तो आपको ना ये फर्जी वाली चीज़ें से दूर रहना पड़ेगा। क्लियरिटी, आप लोगों को कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कंटेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, जो भी आप रील्स क्रिएट कर रहे हो, अगर आगे वाला जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, जो भी आपका ऑडियंस है, उससे क्या सीखने को मिलेगा। तो अपनी पहले एक क्लियरिटी, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कैसी ऑडियंस चाहिए, तुम्हें कैसे लोग चाहिए। क्या तुम्हें हेल्थ केयर वाले चाहिए? तुम लोगों को फिटनेस के बारे में बताते हो? क्या तुम मार्केटिंग के बारे में बताते हो? क्या तुम स्टूडेंट को AI स्किल सिखाते हो? ठीक है, उनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बताते हो? तो आपकी एक निश को फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे बोलते हैं क्लियरिटी। ठीक है, और दूसरी होती है वैल्यू प्रोवाइड करना। जैसे कि तुमने पेज बना लिया, ठीक है, और उस पेज में आपने ये बता दिया कि मैं लोगों को AI मार्केटिंग सिखाता हूँ, ठीक है, मैं लोगों को कंटेंट क्रिएशन सिखाता हूँ, बट आप वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। लोग तुम्हें फॉलो भी करके अनफॉलो कर देंगे। तो अब पहली चीज़ वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू करो। अब जो तीसरी होती है वो कंसिस्टेंसी होती है। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, 2 वीडियो बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, लूज फुस हो गए। तब तक तुम कम से कम 200 वीडियोस नहीं बना देते हो, तब तक रुकना मना है। मत रुको, डेली फ़ोन उठाओ, नॉलेज लो, बुक्स रीड करो, वीडियोस देखो उन चीज़ों को और नॉलेज प्रोवाइड करो, डिलीवर करो। डेली कंटेंट क्रिएट करो, डेली वीडियोस बनाओ। कम से कम तुम्हें 6 मंथ को लॉक करना पड़ेगा।
जब तक तुम कम से कम 300 to 400 वीडियोस नहीं क्रिएट कर देते हो तब तक तुम्हें लाइक पे फोकस नहीं करना है, फॉलो पे फोकस नहीं करना। जो ऑलमोस्ट लोग यही गलतियां करते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अब जो फोर्थ पॉइंट है पर्सनालिटी। देखो जब तुम कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, तुम लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, लोग तुम्हें ब्रांड मानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम ओनली कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, नो, लोग तुम्हें एक ब्रांड की तरह तुम्हें समझते हैं, तुम्हें अंडरस्टैंड करते हैं, तुम्हारी बातों को फॉलो करते हैं एज अ लीडर, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, हाउ टू मेक मनी। हम कंटेंट क्रिएशन से पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉइंट है। सो हाउ टू मेक मनी। जितने भी लोग कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आते हैं वो हर एक इंसान पैसा बनाना चाहता है, हर एक इंसान पैसा कमाना चाहता है, बट हर एक इंसान पैसा क्यों नहीं कमा पाता है? क्योंकि उनको अपनी नीश पता नहीं होती। देखो एक चीज़ याद रखना, लाइक, व्यूज़, फॉलोअर्स से पैसे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मान लो कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कम से कम मिलियन में फॉलोअर्स हैं और तुम साला कंटेंट गाँव वाला बना रहे हो, मतलब कोई भी मतलब नहीं है, कोई से कोई मतलब नहीं है, लोग तुम्हें सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, बट एक हाई क्वालिटी की ऑडियंस नहीं है। तो ब्रांड लोग, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, तुमको मैसेज नहीं करने वाली हैं, तुमसे प्रमोशन नहीं करवाने वाली हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। तो जो भी पैसा आता है, जितनी हाई क्वालिटी आपकी ऑडियंस होगी उतना ज़्यादा तुम पैसा बना पाओगे, ठीक है। इसलिए अपनी निश को क्लियर रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाउ टू मेक मनी। नंबर 1, सेल्स। सेल्स दो तरीके से होती है। फर्स्ट ये है कि आप अपनी ई बुक डिज़ाइन कर लो। क्या? अपनी एक ई बुक डिज़ाइन कर लो। सो जैसे कि मान लो कि आप लोगों को फिटनेस के ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, रील्स क्रिएट करते हो, आपने एक ई बुक डिज़ाइन किया कि आप 1 महीने के अंदर अपना वेट कैसे लूज कर सकते हो, ठीक है, अपना वेट कैसे, वज़न कैसे कम कर सकते हो, और उस ई बुक का प्राइस रख दिया 100 रुपीज़, और आपके फॉलोअर से कम 2 लाख। अब उन 2 लाख में से कम अगर 20,000 लोगों ने भी परचेज कर लिया, हो गई कमाई, अच्छी खासी तुम कमाई कर लोगे। तो यहाँ से आप एक ई बुक डिज़ाइन करके, ई बुक कैसे डिज़ाइन करना, ChatGPT पे जाओ, अपनी बातें लिख दो, ठीक है, वो खुद आपको ई बुक डिज़ाइन करके दे देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप उसे सेल भी कर सकते हो, ठीक है, बट वो चीज़ें तभी सेल होंगी जब आप लोगों को एक राइट वैल्यू प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अब जो दूसरा है वो है अफलेट मार्केटिंग करना स्टार्ट करो। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है किसी कंपनी के साथ, तो फॉर एग्जांपल आप डी आइकन क्रिएटर्स हमारी कंपनी है, ठीक है, आप इसके साथ ऐड हो सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप इसी के कोर्स को, जो भी हमारे कोर्स होते हैं, अगर तुम आगे प्रोवाइड करोगे, आगे सेल करोगे, अगर तुम डी आइकन क्रिएटर्स के साथ पार्टनर बन के काम करते हो, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तुम अर्निंग कर सकते हो बिना प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हुए, ठीक है। तो ये हुआ अफलेट सिस्टम, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है अथॉरिटी बिल्डिंग, अथॉरिटी को बिल्ड करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, ठीक है, मेरे को बहुत सारे मतलब कंपनियां मेरे को इनवाइट किया, इवेंट के लिए इनवाइट किया, ठीक है। तो आप इवेंट में जाने के लिए पैसे ले सकते हो, आपको टिकट भी मिलेगा और आपको पैसे भी मिलेंगे, ओके। तो यहाँ से कमाई कैसे होती है, लेकिन ये जब तक आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक ये लोग आपको इन्वाइट नहीं करने वाले हैं, तब तक आपको पेड प्रमोशन भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको देखो, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, जितनी अच्छी आपकी ऑडियंस होगी उतना मोटा पैसा कमा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से इवेंट से पैसे कमा सकते हो, पेड प्रमोशन से पैसे कमा सकते हो। तो ये हुआ एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। जो मैंने तरीके बताया हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को समझ के काम करता है, कंटेंट क्रिएट करता है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, मार्केटिंग को समझता है, भाई उसको 1 लाख कमाने से भगवान भी नहीं रोक सकता, बट तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें तो आलस आता है, कैसे बनोगे भाई तुम? आज से स्टार्ट करो, आज से। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ये वर्क होना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो है सेल्स, और तीसरा है AI मार्केटिंग। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आपको इन दोनों पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट में टाइप करो पार्ट 2।